मसीह यीशु के जलाली व बरकत और फ़तह मंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती उसका 5 बाब और उसके 11 नंबर आयत को पढ़ूंगी। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन का कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब लोग हमें उसके नाम के वसीला से लान तान करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें तंज करते हैं, हमारे निस्बत नाहक बातें कहते हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुशी मनाने की ज़रूरत है, हमें शादमान होने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुबारक होते हो और तुम्हारा अजर जो है वो आसमान पर बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हावी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया से अलग कर कर अपनी खिदमत के लिए चुना है। उसने हमें दुनिया से अलग कर दिया है ताकि हम उसकी खिदमत करें। लोग हमें तंज करते हैं, लोग हमें लान तान करते हैं, लोग हमारे माजी को देखते हैं कि कल तक ये शख्स हमारे साथ दुनियावी ज़िंदगी जी रहा था, आज ये शख्स रूहानी हो गया। तो हमें अपने माजी को नहीं देखना, हमें उन लोगों को और उन लोगों की बातों को नहीं सुनना, बल्कि हमने सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनना है। हमने उन लोगों की बातों पर गौर नहीं करना और उन पे गौर करके परेशान नहीं होना, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी में कलाम को लेना है, उसकी बातों को लेना है और उसकी आवाज़ को सुनना है और उसी पे फोकस करना है। लोग हमारे माजी को देखते हैं, लेकिन खुदा हमारे हाल को देखता है और हमारे मुस्तकबिल को देखता है। खुदा हमारी सारी गलतियों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसलिए लोग कुछ भी कहें, हमें लोगों की बातों पे गौर नहीं करना, हमें सिर्फ मसीह के साथ चलना है, हमें उसकी तालीम के मुताबिक चलना है। और हमें जो लोग हमें मसीह की मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करते हैं, मेरे अजीज़ों, हमें उन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है और उनके लिए भी बरकत की दुआ करने की ज़रूरत है। और खुदा उनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदा उनकी ज़िंदगियों को भी चुने और उनकी ज़िंदगियाँ भी उसके नाम के लिए इस्तेमाल हों। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज वक्त है ये सोचने का, इस बात पर गौर करने का कि क्या हम उन लोगों की बातों को अपनी ज़िंदगी पे हावी कर लेते हैं और हम उन लोगों की बातों को सोचकर परेशान हो जाते हैं, या हम मसीह में मजबूत रहते हुए हम उसके साथ चलते हैं, हम उसकी पैरवी करते हैं और उसके कलाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। मेरे अजीज़ों, बेशक इंसान होते हुए, बदन रखते हुए हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हमारी रूह को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारी रूह जो है वो मजबूत होनी चाहिए। खुदा हमारे बदन को भी ज़ोर देता है, खुदा हमारी सोचों और ख्यालों पे कब्ज़ा कर लेता है, हमारी सोचों और ख्यालों को तब्दील कर देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, वक्त है आज इस चीज़ पे गौर करने का कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही वक्त पे दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। हम दुनिया को और खुदा को एक ही टाइम पे खुश नहीं कर सकते। इसलिए हमें दुनिया की बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के, दुनियादारी को अपनी ज़िंदगी से निकाल के खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेना है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि खुदा हमें इस दुनिया से अलग कर अपनी खिदमत के लिए उसने चुना हुआ है। हमने उसे नहीं, बल्कि उसने हमें चुन लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो कहता है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से लान तान करें, बुरा भला कहें, तो उनको परेशान मत हो, अपनी ज़िंदगी में उसको मत लो, अपनी सोचों में उसको मत हावी होने दो, बल्कि खुश हो, शादमान हो, क्योंकि तुम मुबारक हो, तुम्हारा अजर जो है वो आसमान पर बढ़ गया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और दुनियादारी की बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें जो आपको मसीह की मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।